नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडार पूनावाला के बारे में और ऐसी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में जिनने इंडिया को ग्लोबल मैप पे लाके खड़ा कर दिया है। अडार पूनावाला कोविशील्ड बनाने वाली वैक्सीन की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं और हाल ही में अभी ये न्यूज में थे क्योंकि ये टेम्परेरीली लंदन शिफ्ट हो गए हैं, यूनाइटेड किंगडम शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि इन्हें लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा और पॉलिटिकल पार्टीज और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा कॉल आ रहे थे, ऐसा इनका कहना है। थोड़े दिन पहले भी अडार पूनावाला अभी न्यूज में थे क्योंकि इनसे एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि क्या ये कुंभ मेला को या इलेक्शन रैलीज को सुपर स्प्रेडर मानते हैं कोरोना वायरस का। तो इनका ऐसा कहना था कि अगर मैं इस बात का जवाब देता हूं, इस सवाल का जवाब देता हूं तो मेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा या मुझे मार दिया जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति की जो इस टाइम पे इतना सुपर इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्ति को केवल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रोवाइड करा रखी है। सोच के देखिए दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया में इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विदाउट अडार पूनावाला इज सेम लाइक अ ह्यूज शिप स्टक इन अ बिग स्टॉर्म विद ऑल इट्स क्रू एंड विदाउट इट्स कैप्टन। जी हाँ, अडार पूनावाला को इसने कंपेयर किया था कि इतना बड़ी कंपनी को या इतने इंपॉर्टेंट जो अभी ये डेडली वायरस है उसके कंटेस्ट करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उसके मालिक के बिना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसी तरह से है जैसे कि एक शिप एक डेडली ओशन के अंदर। तो आइए उस एक्ट्रेस के बारे में बात करते हैं जिसने इंडिया को एक वर्ल्ड मैप पे लाके खड़ा कर दिया है फॉर नॉट सो गुड रीजंस। कंगना रनौत वो एक्ट्रेस है दोस्तों जो अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के कारण, हेटफुल स्पीचेस के कारण, अपने हेट्रेड कमेंट्स के कारण, अपने वायलेंस स्प्रेडिंग स्टेटमेंट्स के कारण, अपने नेगेटिविटी फैलाने के कारण माहिर है, जग जाहिर है। आपको थोड़े दिन पहले ध्यान होगा दोस्तों, बीएमसी मुंबई जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनने थोड़े दिन पहले कंगना रनौत के ऑफिस के ऊपर कुछ तोड़फोड़ की न्यूज आई थी, कुछ खबरें इस तरह की आई थी। तो वो हिमाचल से जब बॉम्बे आई थी तो उनको देखा गया था बहुत सारे Z++ की तरह की सिक्योरिटी में 15 से 20-25 कमांडोज उनके साथ चल रहे थे जस्ट फॉर मेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस। और हमारे इतने सीनियर, इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिस तरह के हमारे साइंटिस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो अगर आप रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे, गूगल में फाइंड आउट करेंगे तो उनकी एक रहस्यमय तरह से डेथ हो जाती है जिनका मालूम भी नहीं पड़ता है। उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर देंगे। तो उनको हम लोग जो नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, जो हमारे DRDO के सीनियर ह्यूमन रिसोर्स हैं, उन्हें हम लोग सिक्योरिटी या वाई कैटेगरी, Z कैटेगरी या Z++ कैटेगरी की प्रोवाइड नहीं कर सकते। और ऐसी एक एक्ट्रेस की जिनका काम केवल बॉलीवुड में एक्ट करना है या ऐसा कहें कि जो हेटफुल कमेंट स्प्रेड करती हैं, जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाती हैं, उनके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी बम्पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी थी। अडार पूनावाला को कंगना रनौत से सीखना चाहिए दोस्तों। वो कैसे? तब जाके शायद अडार पूनावाला को Z++ की सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड होती और उन्हें देश छोड़ के जाने की इस आपदा की घड़ी में, इस हेवी रिक्वायरमेंट की घड़ी में, जहां वैक्सीन की इतनी हेवी रिक्वायरमेंट है और एक लीडर की जरूरत है जो एक कंपनी को चलाता है, जो कंपनी को रन करते हैं, तो उन्हें देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ती शायद। अचंभे की बात दोस्तों ये है, अगर कंगना रनौत एक मीडिया में स्टेटमेंट दे दें कि मेरे सपनों में उद्धव ठाकरे आए थे और उनने मेरे साथ कुछ गलत किया, कुछ गलत बर्ताव किया, इस तरह का अगर वो कुछ कह दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी, बहुत ह्यूज सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर देगी। ये ही विडंबना है। दिस इज अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑन आवर कंट्री। कंगना रनौत एक कंट्रोवर्शियल क्वीन के बारे में जानी जाती हैं जो कि हेटफुल कमेंट्स और हेटफुल स्पीच फैलाती है हमेशा अपने स्टेटमेंट्स में। कंगना रनौत का हैरान करने वाला स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले यह आया था वेस्ट बंगाल के पोल्स के बाद में, अगर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं या तृणमूल कांग्रेस जीत जाती है तो वेस्ट बंगाल की सिचुएशन या वेस्ट बंगाल की पोजीशन वही हो जाएगी जैसे कि कश्मीर में हम लोग देखते हैं इतने सालों से कश्मीर में अनस्टेबिलिटी है। बताइए किस तरह की बचकाना सी, किस तरह सी 10 साल से जो चीफ मिनिस्टर रूल कर रहा है वेस्ट बंगाल को, और इमीडिएटली अगर ममता बनर्जी या नॉन बीजेपी, ऐसा कहें कि नॉन बीजेपी पार्टी अगर जीत जाती है तो वो एक सिविल वॉर छिड़ जाएगा या वहां पर एक कश्मीर से उसको कंपेयर कर रहे हैं। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है इस तरह के बेतुके या ऐसा कहें इस तरह की स्टूपिड बातों के ऊपर। हाँ, एक बात जरूर है दोस्तों, अगर ममता बनर्जी हार जाती और बीजेपी जीत जाती तो शायद वेस्ट बंगाल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्टेट या वर्ल्ड से सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बन जाता।
जो यूएनओ का ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है यूएनओ का, वो शायद वेस्ट बंगाल में आ जाता, कलकत्ता में आ जाता। नासा शायद अपना हेडक्वार्टर कोलकाता शिफ्ट कर देता। ना केवल ये, इंडिया को यूएनओ में परमानेंट सीट मिल जाती। अगर बीजेपी बंगाल इलेक्शंस जीत जाती तो इसरो का स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से उठ के बंगाल में आ जाता, कलकत्ता आ जाता। यहाँ तक हो सकता है कि जो हमारा नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो भी उठ के पहले की तरह कलकत्ता बन जाता। पर ये सब एक ही कंडीशन पे पॉसिबल हो पाता दोस्तों, अगर ममता बनर्जी हार जाती और अगर बीजेपी जीत जाती। बंगाल के भाइयों बहनों, देखिए आपने क्या करा दिया। इंडिया से भी आगे निकल जाता वेस्ट बंगाल, जहां इंडिया आज परफॉर्म कर रहा है हर जगह। ना वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होता, ना वहाँ किसी तरह की समस्या होती, ना वहाँ किसी तरह का, वहाँ हर तरफ ग्रोथ डेवलपमेंट। सिंगापुर से, न्यूयॉर्क से, लंदन से, या यूं बोले वर्ल्ड की टॉप हर सिटी से, हर कैपिटल से आगे निकल जाता आज वेस्ट बंगाल या कलकत्ता। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, ना केवल वो कंगना रनौत को Z++ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और ना केवल वो बुलेट प्रूफ कार या बॉम्ब प्रूफ कार प्रोवाइड करे या मोटरकेड प्रोवाइड करे, बल्कि कंगना रनौत को एक मिसाइल प्रूफ कार प्रोवाइड करें, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नेशनल ट्रेजर है हमारा, हमारे नेशन की धरोहर है कंगना रनौत, तो उन्हें बचाना तो हमारी जिम्मेदारी है दोस्त। ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए, ऐसा मोटरकेड देना चाहिए जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के पास भी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास भी नहीं है। एटलीस्ट एक स्क्वाड्रन ऑफ रफेल फाइटर जेट्स, जो कि फ्रांस से अभी हाल ही में इंडिया ने इंपोर्ट किए हैं रफेल फाइटर जेट्स, एक स्क्वाड्रन इनके पर्सनल डेडिकेटेडली इनकी पर्सनल सिक्योरिटी में डिप्यूट करने चाहिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक स्क्वाड्रन की आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 फाइटर जेट्स होते हैं, जो कि 24 आवर्स इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे। ना ही केवल रफेल, उनके लिए तो हमें जो वर्ल्ड फेमस अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं अपाचे या MI हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी रफेल के साथ में डिप्यूट करने चाहिए। इसके साथ में हमारी Z++ सिक्योरिटी, जैसा मैंने पहले बताया था, वो नाकाफी लगती है इनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखते हुए। उनके लिए इन्हें मार्कोस की, स्पेशल फोर्सेस की या नेवी सील्स जैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसरो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है दोस्तों। इसरो को स्पेशली एक सैटेलाइट कंगना रनौत के लिए लॉन्च करनी चाहिए, जो कि 24/7 मिनट टू मिनट कंगना रनौत की के ऊपर होवर करती रहे, उनका मूवमेंट, उनकी सिक्योरिटी, उनका हर तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती रहे इसरो। आपको क्या लगता है? काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस। ये हो गई कंगना रनौत की सेफ्टी की बात। आपकी सेफ्टी, आपके प्रोटेक्शन आपके खुद के हाथ में है। वैक्सीनेशन लीजिए, वॉट एवर वैक्सीन इज अवेलेबल इन योर सिटी, इन योर नियर बाय रेजिडेंशियल एरिया जहां आप रहते हैं, वो वैक्सीन लीजिए। डू नॉट गेट इनटू द डिबेट ऑफ विच वैक्सीन इज गुड, विच इज नॉट गुड। वैक्सीन ही केवल प्रोटेक्शन है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप दीजिएगा, लाइक करिएगा, और अपने नियर एंड डियर वंस में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर काइंडली शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू सो मच।